हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पूना पैक्ट, जो हमारे था 24 सितंबर 1932 का। अब हम उसके बाद में आगे निरंतर शुरू करते हैं। अब हम आज देखेंगे गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका। तो गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम को छोड़ दिया। यानी गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम को छोड़ दिए और वर्धा महाराष्ट्र में आ गए और वहां पर आकर 1932 में उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। तो गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम छोड़ दिया और कहां पर आ गए ये आ गए वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र गांधी जी आ गए। इसके बाद गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। इसके बाद में गांधी जी ने अखिल भारतीय 1932 में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। इसके बाद में गांधी जी ने 1933 में वर्धा महाराष्ट्र से हरिजन यात्रा की शुरुआत की। वर्धा महाराष्ट्र से हरिजन यात्रा की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? हरिजन यात्रा की शुरुआत वर्धा महाराष्ट्र से 1933 में गांधी जी ने शुरू की। और जो ये यात्रा है वो 1933 में शुरू की और 1934 तक ये यात्रा चली। इसमें गांधी जी ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। संपूर्ण देश का गांधी जी ने भ्रमण किया। इसके बाद में गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1933 में ही हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके बाद में गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस को छोड़ दिया, अर्थात कांग्रेस को गांधी जी ने 1934 में इस्तीफा दे दिया। क्या किया? 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम को छोड़कर ये वर्धा महाराष्ट्र में आ गए। यहां पर आने के बाद उन्होंने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना की। इसके बाद में गांधी जी ने 1933 में वर्धा महाराष्ट्र से हरिजन यात्रा की शुरुआत की और यह यात्रा 1933 से 1934 तक की और गांधी जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। इसके बाद में गांधी जी ने 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मार्कर कैसे गिर गया?
हम आगे देखें तो हम आगे देखते हैं। अब शुरू होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो शुरुआत, इसकी शुरुआत होगी, ये होगी आपकी 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जो पहले सत्याग्रही बने वो विनोबा भावे बने, और जो दूसरे सत्याग्रही बने वो JL नेहरू बने, अर्थात जवाहरलाल नेहरू बने। तो पहले सत्याग्रही वो बने विनोबा कौन बने? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, जबकि दूसरे जो सत्याग्रही बने वो बने जवाहरलाल नेहरू। इसके दूसरे सत्याग्रही बने, किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बने। और जो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह महाराष्ट्र से शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? यह महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके बाद में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि इंग्लैंड के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की बिना सहमति के भारत को शामिल करना, यानी कि बिना सहमति के, बिना पूछे या बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, क्योंकि भारत की बिना सहमति के ही द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के द्वारा भारत को शामिल कर लिया गया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। इसके जो पहले सत्याग्रही बने वो विनोबा भावे बने, और जो दूसरे सत्याग्रही बने वो बने जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद में बात करते हैं 1940। इसके बाद में बात करते हैं हम पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग, जो पाकिस्तान की मांग हुई वो 1940 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1940 में पाकिस्तान की मांग शुरू हुई। जो कांग्रेस का 27वां लाहौर में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर में। लाहौर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। किसकी मांग की? पाकिस्तान की मांग की। और जो पाकिस्तान नाम दिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र, जो पाकिस्तान का नाम दिया, ये नाम जो दिया है पाकिस्तान, वो दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का नाम जो दिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, आगे हम बात करें तो इसके बाद में हमारा आता है क्रिप्स मिशन। 1940 के बाद में आता है 1942। तो वो क्या आता है? क्रिप्स मिशन।
इसके बाद में हमारा आता है क्रिप्स मिशन। ये कब का है? 1942 का। कब का है ये? 1942 का है। जो क्रिप्स मिशन है 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। 23 मार्च 1942 को यह दिल्ली पहुंचा और इसने 7 दिन बाद यानी कि 30 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो रिपोर्ट थी इसकी इसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च को प्रस्तुत की और इसमें कहा गया, जो क्रिप्स मिशन था उसमें कहा गया कि भारत के लिए जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब ऐसे कहा गया कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो गांधी जी ने इसे, जो क्रिप्स मिशन था उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, अर्थात उत्तर तिथि चेक। क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा। क्या कहा? उत्तर तिथि चेक कहा, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐसी बैंक है, इसे बोला है कि यह ऐसी बैंक है जो एक दिवालिया है। एक ऐसी बैंक है जो दिवालिया है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो जो क्रिप्स मिशन आया इसमें पाकिस्तान को आंशिक रूप से मान्यता मिल गई। पाकिस्तान को आंशिक मान्यता मिली। फिर से देख लीजिए, जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में यानी कि 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और भारत में दिल्ली में पहुंचा। इसके 7 दिन बाद 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें इसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जैसे ही यह कहा गया तो महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा, उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ऐसा चेक जिस पर जो तिथि का अंकन है वो आगामी तिथि का अंकन है। इसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बैंक है जो दिवालिया है और इसी क्रिप्स मिशन 1942 में पाकिस्तान को आंशिक रूप से मान्यता मिल गई। इसके बाद में हम देखिए तो इसके बाद आगे बात करें इसके आगे देखें हम तो 1942 में हम पहुंच गए। तो अब आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कब का है भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। इसे हम अगस्त क्रांति भी बोल सकते हैं। अगस्त क्रांति ये कब की है? 1942। और जो इसकी शुरुआत होगी वो होगी 9 अगस्त 1942। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत
9 अगस्त 1942 को हुई। जब भारत छोड़ो, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि गांधी जी ने 1934 में जो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसे कांग्रेस ने मान्यता प्रदान नहीं की, अर्थात कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था उसे पारित नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने एक कमेंट कहा, बोला है, गांधी जी ने कहा कि मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन गांधी जी ने क्या कहा? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं किया गया, तो गांधी जी ने कहा कि मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। इसके बाद में 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया। भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसे पारित किया गया और इसे 9 अगस्त 1942 को शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया? 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। इसके बाद में जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? इसके विरोध में ऑपरेशन जीरो। और सभी यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता शामिल थे, ये सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो इसमें महात्मा गांधी थे उन्हें आगा खां महल में रखा जाता है। आगा खां, महात्मा गांधी को आगा खां महल के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। और जो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नेता थे उन्हें अहमदनगर किले में रखा जाता है। अहमदनगर किले कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नेता थे उन्हें अहमदनगर किले में गिरफ्तार किया गया और जो महात्मा गांधी थे उन्हें आगा खां के महल में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में हम आगे शुरू करें तो गांधी जी ने जो यही आंदोलन जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है इसी में कहा था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। और इसके साथ में एक बात और कही थी कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया और कहा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। और जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें मुस्लिम लीग व अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर मुस्लिम लीग और बी.आर. अंबेडकर ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें भाग नहीं लिया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में
भाग नहीं लिया था। अब हम इसके बाद में गांधी जी की कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं और कुछ गांधी जी की पुस्तकें देख लेते हैं। गांधी जी की कुछ पत्रिकाएं देखें, पत्रिकाएं तो उनमें सबसे पहले आती है यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी की एक पत्रिका है। उसके बाद में गांधी जी की एक पत्रिका का नाम है हरिजन। उसके बाद में है एक है नवजीवन। ये क्या है? गांधी जी की पत्रिका है, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। इसके साथ बाद गांधी जी की कुछ पुस्तक है। इनमें पहली पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है। और दूसरी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी की दो पुस्तकें हैं। उनमें पहली है हिंद स्वराज्य और दूसरी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसके बाद में गांधी जी की तीन पत्रिकाएं हैं, उनमें यंग इंडिया, हरिजन है और नवजीवन है। इसके बाद में हम बात करें तो गांधी जी की जो हत्या हुई वो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? बिड़ला हाउस दिल्ली। बिड़ला हाउस दिल्ली में गांधी जी की हत्या हुई। और जो गांधी जी की हत्या की गई वो नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई। और जो गांधी जी के स्मारक बने हुए हैं, स्मारक वो बने हैं राजघाट या गांधी घाट। ये कहां पर है? दिल्ली में। बिड़ला घाट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और गांधी घाट भी बोल सकते हो। तो ये थे कुछ हमारे गांधी जी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं इसके बाद हम देखें तो बेवेल योजना कौन सी है? बेवल योजना या शिमला सम्मेलन। 1945। बेवेल योजना या शिमला सम्मेलन ये कब का है? यह है 1945। इसके बाद में हम बात करें तो इसके आगे हम बात करें तो आता है नौसेना विद्रोह। आता है फरवरी 1946। फरवरी 1946 का क्या है? जो नौसेना विद्रोह है वो फरवरी 1946 का है। इसमें क्या है? जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिकों द्वारा तलवार नामक एक जहाज में विद्रोह कर दिया गया। तलवार जहाज में सैनिकों द्वारा जो तलवार जहाज था उसमें सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसे ही बोला जाता है नौसेना विद्रोह, जो फरवरी 1946 में हुआ। इसके बाद हम बात करें तो सीधी कार्यवाही दिवस। ये जो सीधी कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कब मनाया गया? तो सीधी कार्यवाही दिवस था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसके आगे हम बात करें तो हमारे आ जाता है नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। नौजवान सभा थी उसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई नौजवान सभा की स्थापना?
1926 में भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान सभा की स्थापना की गई। इसके बाद में हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है, वो है कल हमने देखा था HRA। क्या देखा था? HRA। HRA की कल हमने अध्ययन किया था और आज हम करेंगे HSRA। इसको हमने कल देखा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कानपुर में अक्टूबर 1924 में की गई थी और यह जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ, जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे उनके द्वारा अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जबकि इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में की गई है। इसकी स्थापना 1928 में की गई है। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई है, जबकि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। सुभाष चंद्र बोस किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कानपुर में की गई है। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। कहां पर की गई है? दिल्ली में की गई है। ये देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम देखते हैं जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था, इसने सैंडर्स हत्याकांड की, यानी कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा की गई। किसकी? सैंडर्स हत्या। सैंडर्स की जो हत्या की गई वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा की गई। और जो असेंबली पर बम फेंका गया, असेंबली पर बम, जो असेंबली पर बम फेंका गया वो भी HSRA के द्वारा ही फेंका गया। अब हम आगे देखें तो आगे हम बात करते हैं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में। आजाद हिंद फौज, किसकी बात करेंगे? आजाद हिंद फौज की हम बात करेंगे। तो जो आजाद हिंद फौज थी उसकी जो विचार की बात करें, हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, जो आजाद हिंद फौज के विचार आए वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। ये विचार आए इसकी स्थापना करने के, वो आए थे कैप्टन मोहन सिंह। ये किसके विचार है? यह है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग के विचार। जबकि इसके गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, जबकि आजाद हिंद फौज का जो विचार है वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई वो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई। कब की गई? 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। और जो इसका मुख्यालय बनाया गया, इसका मुख्यालय रंगून व सिंगापुर में बनाया गया। कहां पर? रंगून व सिंगापुर में जो आजाद हिंद फौज की
आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय बनाया गया था वो रंगून व सिंगापुर में बनाया गया था। इसके बाद हम बात करें तो आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद में क्या आता है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इस बारे में जानते हैं। इनका जन्म वगैरह, इनकी प्रारंभिक बातें, क्रांतिकारी घटनाओं में, राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही, वो जानते हैं। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को इनका नेताजी कहा जाता है। नेताजी। और ये नेताजी कहा था वो हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। इनके बात करें जन्म की तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ। इसके बाद हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1929 के कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन की, हरिपुरा, और यहां पर कौन सा था? त्रिपुरा अधिवेशन की हरिपुरा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हम बात करें तो जो नेताजी की उपाधि दी है वो हिटलर ने दी है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी और ये हिटलर से 1941 में मुलाकात, लेकिन हिटलर से इन्होंने 1941 में मुलाकात की और हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। इसके बाद हम बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जर्मनी में मुक्ति सेना का गठन किया। जर्मनी में मुक्ति सेना का गठन, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में मुक्ति सेना का गठन किया। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। क्या संभाली? 1943 ईस्वी में जो आजाद हिंद फौज थी उसकी कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। आगे बात करें तो इन्होंने रंगून वर्मा में जुबली हॉल में एक नारा दिया और वह नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा है? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा इन्होंने रंगून वर्मा के जो जुबली हॉल था उसमें दिया था। और जो बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे
उन्होंने अंडमान और निकोबार का नाम परिवर्तन किया, ठीक है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का नाम बदला, और जो अंडमान का नाम रखा वो शहीद द्वीप रखा, और जो निकोबार का नाम रखा वो रखा स्वराज द्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का नाम परिवर्तन किया, अंडमान का नाम उन्होंने शहीद द्वीप रखा, और जो निकोबार का नाम रखा वो स्वराज द्वीप रखा। जबकि बात करें गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद हम बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं समापन करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए वीडियो जब डाला जाए तो उसकी जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए।